जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अमावस्या की तिथि को सीधा कैसे निकालते हैं। सीधा उस चीज़ को कहते हैं जिसमें भोजन की कच्ची सामग्री होती है, अर्थात बिना बना हुआ भोजन की सामग्री। तो वो सामग्री क्या क्या होती है और उसमें क्या क्या निकालना ज़रूरी होता है, तो वो सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। और ये सीधा निकालने का क्या नियम होता है तो और ये किसको देना चाहिए वो भी बताऊंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। किस तरीके से इसको मनसा जाता है, कैसे दिया जाता है, तो इस सारी जानकारी के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कहते हैं कि अमावस्या की तिथि को किया गया दान, एक थाली भोजन यदि हम निकालते हैं सीधे के रूप में या बने हुए भोजन के रूप में, तो हमें पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या तिथि कब आती है? पहली बात यह आती है कि अमावस्या तिथि कब होती है। तो हर महीने की जो कृष्ण पक्ष होता है उसका जो आखिरी दिन होता है उसको बोलते हैं अमावस्या तिथि। अमावस्या तिथि पितरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। उनको प्रसन्न करने के लिए, पितरों की पूजा करने से, पितरों का सम्मान करने से, उनको याद करने से हमारे जीवन में बहुत सारी जो परेशानियां चल रही होती है, जैसे कि धन से संबंधित, हमारे संतान नहीं हो रही है या बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, जॉब नहीं लग रही है, तो बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं वो कहीं ना कहीं पितृदोष से जुड़ी होती हैं। यदि हम पितरों को याद करना भूल जाते हैं, पितरों के निमित्त पूजा नहीं करते, पितरों के निमित्त थाली नहीं निकालते हैं, तो हमें ज़रूर कष्ट मिलता है। तो देखिए मैंने थाली में क्या क्या चीज़ें रखी हैं। सबसे पहले दिखाया है मैंने घी, शुद्ध देसी घी, चीनी, क्योंकि घी चाहिए रोटी पर लगाने के लिए, चीनी जिसकी कि खीर बनाते हैं, तो दूध में चावल के साथ जब मिलकर खीर बनती है तो उसके लिए चाहिए होती है, और चीनी से। अब इसके बाद देखिए ये चावल है जो खीर के लिए काम में आएगा, है ना। और दक्षिणा भी रखी हुई है, क्योंकि दक्षिणा रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये है काले उड़द की दाल। दाल आप कोई सी भी ले सकते हैं। ये आटा, लेकिन आपको दाल लेते समय ये ध्यान रखना है काले मसूर की दाल का दान कभी नहीं करना है। आटा हमें हमेशा 4 रोटी के बराबर लेना है। कम से कम 4 रोटी तो बन जाए, जिससे कि एक व्यक्ति एक टाइम का भोजन कर सके। और लेना होता है दूध। दूध के लिए आप बंद पैकेट भी ले सकते हैं, चाहे तो 1 गिलास दूध, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना दान कर सकते हैं। और दी जाती है सब्जी। सब्जी में आप कोई भी हरी सब्जी भी दान में दे सकते हैं। जैसे मैंने इसमें तो रखा है आलू और टमाटर, आप लौकी, कुछ भी आप जो आपके पास अवेलेबल हो आप कुछ भी दान में दे सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन कौन सी चीज़ कितनी ली है। देखिए, एक 4 रोटी के बराबर जो लिया है आटा लिया है, जिससे कि एक व्यक्ति एक बार में भोजन कर सके। इस शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। गंदे हाथों से छुआ ना गया हो भोजन की सामग्री को। पीरियड के दिनों में उस सामग्री को ना छुआ गया हो, क्योंकि ये पितरों के निमित्त जा रही है। तो पितरों के निमित्त कुछ भी पूजा करते हैं, देवताओं के निमित्त, तो उस चीज़ में शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं। ये है काले उड़द की दाल। उड़द की दाल का पितरों की पूजा में बहुत फल होता है। इससे हमारे ग्रह दोष भी दूर होते हैं। अब मैं आपको एक एक सामग्री का साथ में ये भी बता रही हूँ, इससे आपके ग्रह कौन से शांत होंगे। जैसे काली उड़द की दाल आप जब दान करते हैं तो आपका शनि, राहु, केतु की जो दशा है ना वो सही होती है। आपके ऊपर काल सर्प दोष है वो भी सही होता है। तो अमावस्या तिथि को आप कोई सी भी दाल ले सकते हैं, लेकिन यदि आप उड़द की दाल ले रहे हैं और साथ में काले उड़द की ले रहे हैं यदि, तो बहुत फलदायी होती है। अब बात आती है चीनी की। चीनी जो कि हमारे खीर बनाने के लिए काम आती है। पितरों को खीर का भोग जरूर लगाया जाता है, थाली में अवश्य निकाली जाती है। तो इसलिए जब हम कच्ची सामग्री दे रहे हैं तो चीनी का दान अवश्य करते हैं। चीनी का दान करने से हमारा चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा अच्छा होता है तो हमारा मानसिक शांति मिलती है और हम अच्छे सही निर्णय लेने की हमें शक्ति आती है। जो मन में उथल फुथल बनी रहती है वो दूर होती है। ये है चावल। चावल हमें जो खीर के लिए देने हैं ना, ये वो है। चाहे तो पंडित जी का मन हो तो वो चावल दाल के साथ वैसे भी खाने के लिए बना सकते हैं। हम अपने दाल के साथ बनाने के लिए और खीर के निमित्त 2 तरीके से चावल दे रहे हैं। चावल का दान करने से भी हमारा चंद्रमा अच्छा होता है और शुक्र ग्रह अच्छा होता है। जब चंद्रमा अच्छा होगा तो हम अच्छे डिसीजन लेंगे। जब शुक्र ग्रह अच्छा होगा तो हमारी लाइफ में पैसा आएगा, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। इसी प्रकार देसी घी भी चंद्रमा को
प्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा को जब हमारा देसी घी जब हम दान करते हैं तो हमारा चंद्र ग्रह अच्छा होगा। इसीलिए कहते हैं पूर्णिमा को भी आप चंद्रमा के निमित्त देसी घी का चावल का दान करना चाहिए, तो इससे हमारे ग्रह अच्छे होते हैं। अब देखिए ये है दूध। दूध भी चंद्रमा को सही करता है। चंद्रमा और शुक्र जब आपका सही होता है ना तो आपके सारे ग्रह मतलब सही, क्योंकि आपका चंद्रमा सही है तो आपका मन शांत रहेगा, आप सही डिसीजन लेंगे, आपकी सोचने की शक्ति सही कार्य करेगी। शुक्र सही है तो माता लक्ष्मी धन का आगमन होगा, धन टिकेगा भी आपके पास। आपको कर्ज लिया हुआ है तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी, आपका धन का आवागमन सही होगा, बिजनेस चलेगा, दुकान नहीं चलती है। सब्जी है, सब्जियां दान करने से क्या होता है, सब्जियां दान करने से हमारा बुध ग्रह मजबूत होता है। इसीलिए कहते हैं हरी सब्जियां दान जरूर करनी चाहिए। टमाटर जैसे आपने रखा तो टमाटर लाल रंग का होता है, तो इससे आपका मंगल ग्रह अच्छा हो रहा है, क्योंकि लाल रंग मंगल ग्रह को प्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से सीधे के दान करने से हम अपने कहीं ना कहीं पितरों को भी प्रसन्न कर रहे हैं, साथ में हम अपने ग्रहों को भी सही कर रहे हैं। तो इसलिए सीधे की एक थाली या बना हुआ भोजन हमें प्रति महीने जब अमावस्या तिथि आती है उसमें दान अवश्य करना चाहिए। और लास्ट में उस पर एक दक्षिणा रखना ना भूलें, दक्षिणा के बिना कभी भी थाली पूर्ण नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये थाली देखिए, अब मैंने आपको दिखा दी, तो पूरी थाली तैयार है। देखिए आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर, दूध, सब्जी और दक्षिणा। अब ले लिया है मैंने एक लोटे में जल। शुद्ध जल लेना है, साफ लेना है। मैंने पहले भी बताया शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये पितरों की थाली है तो पूजा ही कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि बस हम किसी को खाना दे रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मनसेंगे। मनसने के लिए क्या करना है कि हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और संकल्प बोलना है कि मैं, अपना नाम बोलना है कि जैसे कि मैं बोलती हूँ, मैं सीमा सिंघल अमावस्या की तिथि को ये सीधा दान कर रही हूँ। इस प्रकार जल लेकर 3 बार थाली पर घुमाया जाता है और फिर जल अपने सामने छोड़ दिया जाता है जमीन पर। मैं सीमा सिंघल अमावस्या तिथि को सीधे का दान कर रही हूँ या बना हुआ भोजन दान कर रहे हैं, तो मैं सीमा सिंघल अमावस्या तिथि को भोजन का पितरों के निमित्त दान कर रही हूँ। हे पितृदेव, मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखना, हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना, हमारे घर में परिवार में सुख शांति समृद्धि बनाए रखना। यदि आपकी कोई विशेष परेशानी चल रही हो, जैसे विवाह नहीं हो रहा हो या बिजनेस नहीं चल रहा है, संतान नहीं हो रही, तो आप ये थाली मनसते समय अपने लिए, अपने परिवार के लिए उस प्रार्थना को भी कर सकते हैं कि हे पितरदेव, हमारी इस विश को भी पूरी करना, हमारी इस इच्छा को पूरी करना। इस प्रकार से जब हम इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और इस पूजा को करते समय जब भी आप ये दान करें, सेवा करें, तो अपना सिर जरूर ढकें। पितरों की जब भी थाली निकालते हैं तो आप साड़ी पहने हो ना पहने हो, सूट पहने हो, तो आप सिर पर एक दुपट्टा जरूर रख लीजिए। सिर ढककर ही इस पितरों की थाली निकाली जाती है, क्योंकि पितर हमारे पूर्वज होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, तो उनको सम्मान दिया जाता है। हमेशा सिर पर अपने चुनरी या सिर ढककर ही पितरों की थाली को निकालना चाहिए। जब इस प्रकार से आप दान करेंगे तो आपके जीवन की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। बहुत